अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको बताता हूँ ओपियाइड्स के बारे में। व्हाट आर ओपियाइड्स, सबसे पहले बात करते हैं। आई हैव नॉट रिटन द डेफिनेशन हियर बिकॉज आई वांटेड जस्ट टू टेल बाय हार्ट। ठीक है कि ओपियाइड सिंपल क्या होते हैं। ओपियाइड एनाल्जीसिया के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जो बेसिक हम इनका नाम कहते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक यानी कि होते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। ठीक है, ओपियाइड्स का जब नाम आता है जहन में तो सबसे जो पहली बात आती है दैट इज़ द प्लांट दैट इज़ ओपियम पोपी। ओपियम पोपी बहुत ही पुराना ओपियाइड से रिलेटेड प्लांट है। ओपियाइड का नाम जहन में आता है तो एनाल्जेसिक से ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है नशे के लिए, एडिक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ जो है वो ओपियाइड से ज़्यादा रिलेटेड होती है। द थिंग दैट इज़ एडिक्शन की, जो आपके आमतौर पर देखते हो कि जो है वो अगर इफ़ समवन रीड द न्यूज़पेपर कि डिफरेंट जो है वो जगह पे जो है वो क्या कहते हैं जो एंटी नारकोटिक्स होते हैं उनका छापा पड़ा और वहाँ से बहुत सारे ओपियम या ओपियाइड्स और वो चीज़ें निकाल ली। तो एडिक्शन जो है, सो यहाँ पे मैंने एडिक्शन लिख दिया। एडिक्शन जो है इसका ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट होता है। उसके अलावा जो हम ड्रग्स इसका मेडिकल यूज़ है वो एनाल्जेसिया के तौर पर मेजर यूज़ है। उसके अलावा इसके और भी यूज़ होते हैं। सो लेट्स कम टू द ओपियाइड्स के होते क्या है। ओपियाइड्स का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है इट इज़ दी फेनेंथेरिन। ठीक है, फेनेंथेरिन। ठीक है, फेनेंथेरिन, ये आपने एक वर्ड याद रखना है। फेनेंथीन बेसिकली एक 4 रिंग्स का एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका फेनेंथेरिन्स होते हैं। उसके अलावा और भी इसके लाइक हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के वर्जन्स हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो फेनेंथेरिन होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसके देखो फिनाइल पाइपर फिनेरियम भी होगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक इसका केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, नो कमिंग के जो ओपियाइड्स करते क्या है ये तो मैंने बता दिया। बेसिक एक्शन क्या है, बेसिक इनका एक्शन होता है एनाल्जेसिया के तौर पे। उसके अलावा इसके और भी छोटे मोटे और भी एक्शन होते हैं। वो क्या होते हैं दैट विल आई एक्सप्लेन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब भी आप ओपियाइड का मैकेनिज्म एक्शन लिखोगे द बेटर वे इज टू राइट इट इन दी विद 4 हेडिंग: रिसेप्टर, लोकेशन ऑफ रिसेप्टर, देन द डायरेक्ट एक्शन एंड द इनडायरेक्ट एक्शन दैट ओपियाइड्स आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, अभी मैं हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें रिसेप्टर्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू जो कैटजिंग है, ठीक है, उनके पुराने एडिशन के मुताबिक हमारे पास 3 रिसेप्टर होते हैं, म्यू, कैपा एंड डेल्टा। लेकिन कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो साथ में सिग्मा और डेल्टा, दो और तरह के रिसेप्टर सिग्मा एंड गैमा। ठीक है, ये दो और तरह के रिसेप्टर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जो है वो मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा वो उस कैटजिंग के एडिशन को ही फॉलो करूँगा। आई वुड से कि कैपा एंड म्यू एंड सिग्मा डेल्टा। ठीक है, ये 3 हमारे होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सिर्फ म्यू होगा, लाइक इट्स नॉट जस्ट म्यू होगा तो म्यू 1 भी होगा, म्यू 2 उसके अंदर फर्दर सब डिवीजन होगी। कैपा के अंदर कैपा 1 2 3, डेल्टा के अंदर डेल्टा 1 2। ये सारी डिवीजन कैसे बनती है, जेनेटिक चेंजेस की वजह से। जब जेनेटिकली डिफरेंट चेंजेस आते हैं उसकी वजह से सारी चेंजेस आ जाती है। ठीक है, उसमें कहते हैं कि लोकेशन, ओपियाइड की लोकेशन कहाँ पे होगी। यहाँ पे देखिए आपने लिखा होगा असेंडिंग पाथ और डिसेंडिंग स्पाइन का, जस्ट इग्नोर। पहले मैं आपको बताता हूँ ओपियाइड देखिए कहाँ कहाँ पे होंगे। देखिए आपके ये ओपियाइड जो होते हैं ये पेरिफेरल भी होते हैं और ये सेंट्रली भी होते हैं। ठीक है, अगर हम पेरिफेरल के बारे में बात करें तो मैं आपको इस एग्जांपल ये देता हूँ। देखो यार, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है लाइक फॉर एग्जांपल नी का इंजरी मतलब सर्जरी रहता है, तो उसके बाद वो उसको हम इंजेक्शन देते हैं 24 आवर्स के लिए, वो एनाल्जेसिया के तौर पे। तो वो इंजेक्शन तभी काम करेगा ना जब वहाँ पे आपके रिसेप्टर होते हैं, म्यू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, तो पेरिफेरली भी प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात होती है सेंट्रली कहाँ पे होते हैं। एक तो जहाँ पे आपको मतलब देखो आपको पेड़ कहाँ पे दोगे वहाँ पे कर देंगे। सिंपल आप कह रहे हो असेंडिंग पाथवेज के अंदर होते हैं, डिसेंडिंग पाथवे के अंदर भी होते हैं। स्पाइनल कार्ड के अंदर जब स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आई विल प्रेफर टू राइट हियर द वर्ड डॉर्सल हॉर्न। ठीक है, कि डॉर्सल हॉर्न के अंदर जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, कैसे होते हैं, इनके ऊपर एक्ट क्या करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं बाद में। अच्छा, अभी आपको ना मैं डायरेक्ट एक्शन, इसके 2 तरह के एक्शन होते हैं ओपियाइड के, होता है डायरेक्ट एक्शन और एक इनडायरेक्ट एक्शन। मैं आपको पहले इनडायरेक्ट बताऊंगा फिर डायरेक्ट बताऊंगा। इसकी एक रीज़न है। इनडायरेक्ट एक्शन जो होता है ना वो बॉडी का आप कह लो कि एंडोजिनस चीज़ों की वजह से होता है, एंडोजिनस ओपियाइड पेप्टाइड की वजह से होता है। जी हाँ, यानी कि बॉडी के अंदर नेचुरल भी ओपियाइड यानी कि नेचुरल एनाल्जेसिया सिस्टम बॉडी के अंदर अपना भी होता है। यानी कि आपको बाहर से देखो आपको पेन होता है तो आपको पेन खत्म करने के लिए बॉडी के ऊपर अंदर भी अपना भी इफेक्ट है ना, तो वो एंडोजिनस है। ठीक है, आप इनडायरेक्ट एक्शन पे भी फोकस ना करो, आप 3 वर्ड्स पे फोकस करो: एंडोर्फिन, इनकेफिलिन एंड डायनोर्फिन। ठीक है, ये 3 आपने वर्ड याद रखें। ये क्या है, ये ओपियाइड पेप्टाइड जो बॉडी के अंदर होते हैं। इनकेफिलिन फर्दर 2 तरह के होते हैं, ल्यू इनकेफिलिन एंड मेट इनकेफिलिन। ठीक है, उसके अलावा ये बनते किससे हैं, ये हमारे प्रो डायनोर्फिन, प्रो इनकेफिलिन, साथ में जो है वो हमारे पास एक POMC 3 प्रोटीन होते हैं उनसे बनते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने बेसिकली याद रखनी है ये तीनों, ये मैंने पहले क्यों बताया है क्योंकि ये तीनों एक्ट करते हैं ऑन दीज रिसेप्टर म्यू, कैपा एंड डेल्टा। ठीक है, बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, इसलिए बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई एक्ट करने वाली चीज़ बॉडी में है। ठीक है, जब बॉडी में कोई चीज़ है, रिसेप्टर है, तो उसके ऊपर हम फिर ओपियम दे सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करनी है, अभी हम मैकेनिज्म एक्शन की तरफ दोबारा वापस आते हैं कि ओपियाइड 2 तरीके से करते हैं डायरेक्ट एक्शन, सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन बनाने की कोशिश की है। ये हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अभी होगा क्या, मैं आपको बहुत ही आसान वर्डिंग में बता दूं कि पेन का स्टिमुलस आया पीछे से,
जो नॉर्मल एक्शन हो रहा है। जब पेन का स्टिमुलस अंदर आता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर जाएगा, कैल्शियम सेल के अंदर जाके न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के साथ बाउंड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल रिलीज होते हैं, आगे से जो डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं उसको मतलब जो है वो परसीव करते हैं, पेन की परसेप्शन करते हैं। अभी हमने करना क्या है, अभी हम जो ओपियाइड देते हैं तो ओपियाइड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, हर तरह के नहीं, सिर्फ जहाँ पे जो सिनेप्सिस होती है वहाँ पे, और साथ में पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनिंग से क्या होगा, देखो जब इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन के मतलब क्या, एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऑफ कोर्स एक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। कैल्शियम जब अंदर नहीं जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाउंड नहीं करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज है उसको भी ये क्या कर रहे हैं, ओपियाइड स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात मिलता है कि न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को स्टॉप कर रहे हैं, हाइपर पोलराइजेशन कर रहे हैं, दोनों एक्शन से क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहे। न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज नहीं होंगे तो हमारे पास एनएमडी रिसेप्टर है, सेरोटोनिन रिसेप्टर है, ग्लूटामेट रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और एक और चीज़ बहुत सारी बुक्स में नहीं लिखी होती है लेकिन यू हैव टू नोट कि न्यूरोपेप्टाइड, ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड रिसेप्टर्स होते हैं। इन सब रिसेप्टर के ऊपर ये एक किस्म के उनके एक्शन को स्टॉप कर देते हैं, ब्लॉक नहीं करते लेकिन उनके एक्शन को स्टॉप करते हैं। कैसे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज नहीं कराते, जब इन सब की रिलीज नहीं करते तो ये सारे के सारे फजूल हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट एक्शन है। देखो सिंपल सी बात है कि पेन परसेप्शन आगे नहीं जा पाएगी तो पेन परसीव नहीं होगा। दूसरा इनडायरेक्ट एक्शन, अभी इनडायरेक्ट एक्शन कैसे होता है, ये तो नॉर्मली हो रही है ना, तो इनडायरेक्टली कैसे कर रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मोस्टली हम ड्रग्स देते हैं ओपीआईडी किसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो एक्ट ऑन द सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा म्यू रिसेप्टर, ठीक है, म्यू रिसेप्टर के ऊपर करते हैं, कैपा और डेल्टा के ऊपर एक्ट नहीं करते। लेकिन ये मैंने कहा कि मोस्टली म्यू के ऊपर एक्ट करते हैं, बट वी कैन नॉट गिव द ओपियाइड दैट इज द स्पेसिफिक फॉर द म्यू रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि कोई भी हम ओपियाइड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ मॉर्फिन की, मॉर्फिन जो है इट इज स्पेसिफिक फॉर द म्यू रिसेप्टर, जो कि हम ओवरऑल थ्योरेटिकली लेते हैं, लेकिन इसके इफेक्ट कैपा और डेल्टा वाले भी होते हैं। क्यों, इसकी रीजन ये होती है जब हम मॉर्फिन देते हैं, मॉर्फिन विल कॉज एन एंडोजिनस इंक्रीज इन द एंडोर्फिन, कैफिन, डायनोर्फिन। जब इन चीज़ों की इंक्रीज कराएगा तो इन्होंने तो नॉर्मली जाके कैपा के ऊपर और डेल्टा के ऊपर एक्ट करना है। यानी कि देखो सिंपल अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को ऐसे तो नहीं बनाया ना कि कैपा और डेल्टा फजूल में बना दिए, उसके अगेंस्ट कोई चीज़ है ही नहीं जो कि वो परसीव करें, वो कोई चीज़ ऑफ कोर्स है ना, वो ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तब हम अगर एक स्पेसिफिक देते हैं तो बाकी सबकी इंक्रीज करा देते हैं, जो इंडोजिनस और एज अ रिजल्ट क्या होता है वो कैपा और डेल्टा वाले इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद कर लेनी है। अभी आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलो, ये तीनों मैंने क्या बताई है, जो है ये एल्जीजिक एक्शन करते हैं, एल्जीजिया के तो पैक करते हैं। एल्जीजिया के तो पैक करने का मतलब क्या है कि पेन की परसेप्शन को कम कराते हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड के डायनोर्फिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हाइपर एल्जीजिया भी करा सकता होता है, ठीक है। ये कैसे कराते हैं कि सिंपल देखो, बॉडी में कहीं पे कोई टिश्यू इन्फ्लेमेशन होती है, कोई रिपेयर मतलब कोई प्रॉब्लम टिश्यू को होता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर डायनोर्फिन इंक्रीज करता है, तो डायनोर्फिन की इंक्रीज से हाइपर एल्जीजिया भी प्रोड्यूस हो सकता होता है, ठीक है। इनका नॉर्मल एल्जीजिक एक्शन है, लेकिन डायनोर्फिन की इंक्रीज से जो मतलब डायनोर्फिन का भी नॉर्मल एल्जीजिक एक्शन है, लेकिन इसकी इंक्रीज से हाइपर एल्जीजिक एक्शन भी प्रोड्यूस हो सकता है। दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं चलूंगा आगे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ, किसकी फार्माकोकाइनेटिक कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको चाहता था कि बेसिक मैं खुद ही बता दूँ जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है। मैं आपको जुबानी तो नहीं पहले बता दूँ इसकी जो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल रूट से हम इसको दे सकते हैं, हम इसको IM रूट से दे सकते हैं, IV रूट से दे सकते हैं, रेक्टल रूट से दे सकते हैं, इसके अलावा हम सब क्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा इसको हम नेजल रूट से दे सकते हैं, नेजल के अलावा इसको हम जो है वो म्यूकोजा के थ्रू जो है हम इसको दे सकते होते हैं, ठीक है। म्यूकस के थ्रू क्या होता है कि सिंपल ओरल इसकी आती है, नेजल इंसफ्लेशन देते हैं, सबक्यूटेनियस पैचेज आते हैं, रेक्टल सपोजिटरीज आती हैं, IV IM तो सिंपल जो है वो इंजेक्शन होंगे, ठीक है। और उसके बाद ओरल भी आप दे सकते हो। उसके अलावा आप इसको एपिड्यूरल रूट के थ्रू भी देते होते हो इन सम केसेस, ठीक है। एपिड्यूरल और जो है वो साथ में हम कहते हैं कि जो एपिड्यूरल रूट के थ्रू आप देते हो, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं, ये सारे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स इसके पाथवेज हैं। उसके बाद जो आप कह लें कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कैसे होती है, ओरल रूट से बेसिकली इसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन सॉरी अच्छी होती है। इसके आगे जो आप कह लें कि सिस्टम के अंदर जो जाता है वो कम जाता है, क्योंकि इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मॉर्फिन की। तो लेकिन अगर मॉर्फिन के बजाय हम किसी और ड्रग की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात कर लें कोडीन वगैरह की बात करें, तो उनका इतना फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो उनकी इतनी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन इसकी जो इसकी निस्बत जो बायोअवेलेबिलिटी बाकी की ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और बात मैं सिंपल यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे पास मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन बॉडी के अंदर जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड एंड मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड के अंदर, ठीक है। ये मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड तकरीबन 10% होता है और मॉर्फिन 3 जो है वो तकरीबन 90% होता है। इन दोनों का मैंने नाम क्यों लिया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक तो इनकी एक्सक्रीशन मुश्किल होती है, दूसरा इनका एक्शन भी हमारे पास जो है वो होता है, लाइक मॉर्फिन की तरह का एक्शन ये भी प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा पोटेंट होते हैं, लेकिन मॉर्फिन CNS को क्रॉस कर सकती है, CNS के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और ये दोनों CNS को क्रॉस करके CNS के इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक्स।